बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, इस स्टोरी चैनल की दुनिया में आने का शुक्रिया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रोशन किस्से में। अगर आपको ऐसी ही रोचक और मजेदार जानकारियां चाहिए तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। तालूत और नदी का इम्तिहान, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम का वाकया। तालूत और हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम का वाकया इस्लामिक इतिहास का एक महान और प्रेरणादायक अध्याय है। ये कहानी हमें सच्चे नेतृत्व, ईमानदारी, अल्लाह पर भरोसा और आज्ञाकारिता का महत्व सिखाती है। इस वाकये का जिक्र कुरान के सूरह अल बकरा 2:246-252 में किया गया है। ये वाकया बनी इसराइल के उस दौर का है जब वे अत्याचार और अन्याय के शिकार थे। बनी इसराइल की मुश्किलें और राजा की मांग। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के बाद बनी इसराइल में अराजकता फैल गई थी। उनकी नाफरमानी और अल्लाह के आदेशों से दूर होने की वजह से वे दुश्मनों के हाथों अपमानित हो रहे थे। उनके दुश्मनों ने उनकी जमीनें छीन ली थी और वे बेबस होकर रह गए थे। इस स्थिति में बनी इसराइल ने अपने नबी से एक राजा की मांग की जो उन्हें दुश्मनों के खिलाफ जंग में नेतृत्व दे सके। नबी ने उन्हें चेतावनी दी कि वे पहले भी अल्लाह के आदेशों को तोड़ते रहे हैं और इस बार भी वे पीछे हट सकते हैं। लेकिन बनी इसराइल ने वादा किया कि वे अपनी पूरी ताकत से जंग करेंगे। अल्लाह ने बनी इसराइल के लिए तालूत को राजा के तौर पर चुना। तालूत न तो अमीर थे और न ही किसी बड़े परिवार से थे। वे एक साधारण और नेक दिल इंसान थे, लेकिन उनकी ताकत, बुद्धिमानी और अल्लाह पर गहरा ईमान उन्हें इस पद के लिए योग्य बनाता था। जब नबी ने बताया कि तालूत उनके राजा होंगे तो बनी इसराइल ने इसका विरोध किया। उन्होंने कहा, हम उनसे ज्यादा हकदार हैं, वे अमीर भी नहीं हैं। नबी ने समझाया कि अल्लाह ने तालूत को ज्ञान और ताकत से नवाजा है और यही एक सच्चे राजा के लिए सबसे जरूरी गुण है। तालूत ने अपनी सेना को इकट्ठा किया और दुश्मनों से लड़ने के लिए रवाना हुए। रास्ते में अल्लाह ने उनके लिए एक इम्तिहान रखा। उन्हें एक नदी के पास से गुजरना था। तालूत ने अपनी सेना को आदेश दिया, अल्लाह ने तुम्हें आजमाने के लिए ये नदी बनाई है, इसका पानी मत पीना। सिर्फ जो कोई हाथ से एक घूंट लेगा वही आगे बढ़ सकता है। जो इससे ज्यादा पिएगा वो हमारे साथ नहीं चलेगा। जब वे नदी के पास पहुंचे तो अधिकांश सैनिक इम्तिहान में नाकाम रहे। उन्होंने आदेश की अवहेलना की और जमकर पानी पिया। सिर्फ एक छोटा समूह जिनका ईमान मजबूत था आदेश का पालन करते हुए तालूत के साथ आगे बढ़ा। जलूत, गोलियत की सेना से सामना। जब तालूत की छोटी सी सेना दुश्मनों के पास पहुंची तो उन्होंने देखा कि जलूत, गोलियत की सेना बहुत बड़ी और ताकतवर है। सैनिक घबरा गए, लेकिन जो लोग अल्लाह पर भरोसा रखते थे उन्होंने कहा, अल्लाह के हुक्म से छोटी सेनाएं बड़ी सेनाओं को हरा सकती है। हमें सब्र और अल्लाह पर भरोसा करना चाहिए। तालूत की सेना ने अल्लाह से दुआ की, ऐ हमारे रब, हमें सब्र अता फरमा, हमारे कदम जमाए रख और हमें काफिरों पर फतह अता कर। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की बहादुरी। तालूत की सेना में एक युवा लड़का था जिसका नाम दाऊद अलैहिस्सलाम था। वे एक साधारण चरवाहे थे, लेकिन अल्लाह ने उन्हें विशेष गुणों से नवाजा था। जब जलूत, गोलियत ने मैदान में आकर चुनौती दी तो दाऊद
अलैहिस्सलाम ने इस चुनौती को स्वीकार किया। दाऊद अलैहिस्सलाम के पास कोई बड़ा हथियार नहीं था। उनके पास सिर्फ एक गुलेल और कुछ कंकड़ थे। उन्होंने अल्लाह का नाम लिया और अपनी गुलेल से जलूद पर वार किया। कंकड़ जलूद के माथे पर जाकर लगा और वो वही गिर पड़ा। जलूद की मौत ने उसकी सेना का मनोबल तोड़ दिया और तालूत की सेना ने बड़ी जीत हासिल की। दाऊद अलैहिस्सलाम का नबुवत की ओर सफर। इस जीत के बाद दाऊद अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने नबुवत और हिकमत से नवाजा। वे इस्राएल के राजा भी बने और एक महान नबी के तौर पर उनकी पहचान बनी। उनकी बहादुरी, ईमानदारी और अल्लाह पर भरोसे ने उन्हें इस मुकाम तक पहुंचाया। इस वाकये से मिलने वाले सबक: 1. सच्चा नेतृत्व धन या पद पर निर्भर नहीं करता। तालूत का चुनाव हमें सिखाता है कि सच्चा नेतृत्व ज्ञान, ताकत और ईमानदारी पर आधारित होता है, न कि धन या वंश पर। 2. आज्ञाकारिता और ईमानदारी की परीक्षा। नबी का इम्तिहान ये बताता है कि सच्चा ईमान वही है जो कठिन परिस्थितियों में भी अल्लाह के आदेशों का पालन करे। 3. अल्लाह पर भरोसा और सब्र। जलूद की बड़ी सेना के सामने छोटी सेना की जीत ये दिखाती है कि अल्लाह की मदद से हर मुश्किल को पार किया जा सकता है। 4. युवाओं की भूमिका। दाऊद अलैहिस्सलाम की बहादुरी ये सिखाती है कि युवाओं में अगर ईमान और हिम्मत हो तो वे बड़ी से बड़ी जिम्मेदारियां संभाल सकते हैं। निष्कर्ष: तालूत और हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम का वाकिया हमें यह सिखाता है कि अल्लाह पर भरोसा और उसके आदेशों का पालन करने से इंसान हर मुश्किल को पार कर सकता है। ये कहानी न केवल एक ऐतिहासिक घटना है बल्कि हर दौर के इंसान के लिए एक मार्गदर्शक है। अल्लाह हमें तालूत और दाऊद अलैहिस्सलाम की तरह ईमानदारी और हिम्मत से अपने जीवन को बिताने की तौफीक दे। आमीन। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आई तो लाइक करना ना भूलें। अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करें ताकि वो भी इस जानकारी का लाभ उठा सके। और हां, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।